गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी हिंदी की क्लास। आज अपन 4th चैप्टर पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में एक तो सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी नोटबुक्स चेक करवाने के लिए नहीं आए, तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स चेक करवाने के लिए स्कूल आएँ, ताकि हमें पता पड़े कि हाँ आपका कितना वर्क कंप्लीट है और हम उसके आगे से आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं सत्यवादी बालक की कहानी। जैसे ही अध्यापक जी ने कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने मूंगफली के छिलके पड़े हुए देखे। उन्होंने क्रोध में छात्रों से पूछा, यह गंदगी किसने फैलाई? तो ये सुनकर किसी भी छात्र को बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सभी को पता था कि क्रोधित होने पर बेंत से मारते हैं। अगर उनको गुस्सा आ जाता है तो वो एक डंडे से मारते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो सभी को बेंत से पिटाई करता हूँ। यानी कि अगर कोई सच नहीं बोलता है तो मैं बिल्कुल सही में सभी की पिटाई कर दूँगा। उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र की हथेली फैलाने का संकेत किया। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए बेंत उठाई, कक्षा का एक छात्र बोला, गुरुजी रुकिए, दोषी मैं हूँ, मूंगफली के ये छिलके मैंने डाले, अतः दंड मुझे दीजिए। एक बच्चा जिसने कि बोला कि ये जो गंदगी फैलाई हुई है ये मैंने फैलाई है, पर तुम तो ऐसा अपराध नहीं करते। आश्चर्यचकित होकर उस मेधावी छात्र से गुरुजी ने कहा। यानी कि जो मेधावी छात्र यानी कि जो इंटेलिजेंट एक बच्चा था, उसके लिए उन्होंने कहा, एक सही में आश्चर्यचकित होकर। अध्यापक का प्रश्न सुनकर छात्र ने उत्तर दिया, गुरुजी, जैसे ही मैं उन छिलकों को फेंकने जा रहा था, घंटी बज गई, आप आ गए। छात्र ने कहा, तो जाओ अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ। अध्यापक ने कहा। सभी छात्र सत्यवादी बालक के कारण बेंत खाने से बच गए, जिसने सही में हिम्मत की थी कि वह सत्य बोलने की। और तो जाओ अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ। अध्यापक ने कहा। सभी छात्र सत्यवादी बालक के कारण बेंत खाने से बच गए। ये बालक और कोई नहीं, हमारे देश के महान नेता बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, आश्चर्यचकित होना यानी कि हैरान हो जाना। और यह जो बालक थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इसके आप शब्दार्थ अपनी नोटबुक में गृह कार्य के रूप में काम करें।